दोस्तों एक बहुत ही शानदार गाना है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक तमन्ना जीवन की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तो दोस्तों ठीक ऐसी ही एक घटना हुई है जिस पे यकीन कर पाना मुश्किल है। दरअसल दोस्तों एक 75 साल का बुजुर्ग जिनकी पत्नी की मौत हो गई, तो फिर शादी करने के लिए एक 35 साल की महिला के पीछे पड़ गए। महिला जो कि विधवा थी, खूबसूरत थी, 4 बच्चों की वह माँ थी, और वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह इनकार करती रही। वह बोली कि मेरा मायका मुझे छोड़ देगा, ससुराल मुझे छोड़ देगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे 4 बच्चे हैं। बुजुर्ग आदमी कहते हैं तुम बच्चों की चिंता मत करो, मैं उनके नाम 2-2 लाख रुपए जमा कर दूंगा, और जो मेरी संपत्ति है, जो मेरी जमीन जायदाद है, वह सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर भी महिला कहती है कि हमारी तुम्हारे उम्र में इतना जमीन आसमान का अंतर है, तुम 75 साल के, मैं 35 साल की, कैसे शादी कर लूं, लोग क्या कहेंगे। तो वह कहते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और तुम मुझसे शादी कर लो। बार बार वह इंकार करती रही, लेकिन बार बार वह उसके पीछे पड़े रहे। और एक दिन ये नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वह उस महिला के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं, और कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, मुझ पे रहम करो। अब दोस्तों उस महिला को उन पे दया भी आती है, और साथ में उसके बच्चों को जिंदगी का भी सवाल था, क्योंकि वह कहते थे कि तुम्हारे बच्चों के नाम पैसा जमा कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन बुजुर्ग के आंखों में उस महिला के लिए बेशुमार प्यार था, मोहब्बत था, जिसे वो महिला देख करके इंकार नहीं कर पाती है। और अंत में दोस्तों एक दिन वह शादी कर लेती है। लेकिन शादी की रात दोस्तों दोनों जमकर बातें करते हैं, पति पत्नी वाला धर्म भी निभाते हैं। और उसके बाद उस रात ऐसा ना जाने क्या होता है कि दोस्तों जो 75 साल के बुजुर्ग थे वह फिर सुबह उठते ही नहीं है, और वह सीधा जो है वह उठ जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। और उनकी मौत के बाद ये चर्चा आम हो जाती है कि कहीं उनके साथ कोई साजिश तो नहीं हुई है, कहीं धन दौलत के चक्कर में किसी ने उनकी हत्या तो नहीं कर दी है। वही बगल में महिला फूट फूट के रो रही थी और उसे बहुत दुख हो रहा था, और वह दिल की गहराइयों से दुखी हो चुकी थी, रोती जा रही थी। और अब दोस्तों आखिर क्या कुछ हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौरा बादशाह थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, कुचमुच गांव। और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे जो कि खेती किसानी का काम किया करते थे। उनका नाम था संगलू राम। संगलू राम की कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ पति और पत्नी घर में थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 4 बीघा जमीन थी और अच्छा खासा पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन 1 साल पहले सगरू राम की पत्नी की मौत हो जाती है, और अब उनकी मौत के बाद क्योंकि पति और पत्नी के बीच में कोई दखल नहीं था, तो सगलू राम की जब पत्नी की मौत हो जाती है तो उनको बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है। उनको बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा गुजारा कैसे होगा। जिधर भी देखते थे बस उनको अपनी पत्नी ही नजर आती थी, और वे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें एहसास हो जाता है कि बिना पत्नी का उनका गुजारा कर पाना मुश्किल है, उनकी जिंदगी नहीं बीतेगी। तो दोस्तों फिर वह एक जीवन साथी ढूंढने लगते हैं, और उनकी नजर एक महिला पे पड़ती है। उस महिला का नाम था मनभावती देवी, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। मनभावती देवी को देखते ही वह समझ जाते हैं कि हो ना हो यही मेरी जीवन संगनी बनेगी, क्योंकि वह भी विधवा थी, उसके भी पति की मौत हो चुकी थी और ये भी तनहा और अकेले थे। तो फिर वह मनभावनी देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन मनभावती देवी जब उनकी शक्ल देखती है तो चौंक जाती है, वो इंकार कर देती है और कहती है कि क्या बात कह रहे हैं आप, मैं आपसे क्यों शादी करूं। तब वो कहते हैं क्योंकि मैं भी तनहा हूं, तुम भी तनहा हो, और मुझे जीवन साथी की बहुत आवश्यकता है, तो मुझ पर रहम करो, दया करो, मुझसे शादी कर लो। मनभावती देवी कहती है कि तुम तो बस 2-4-5 साल के मेहमान हो, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपने चारों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्योंकि ससुराल वाले भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, मायके वाले भी नाराज हो जाएंगे, और जमाने में जो मेरी बदनामी होगी उसका क्या। लेकिन संगरू राम कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों के नाम 2-2 लाख रुपए जमा कर दूंगा, और इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझूंगा। और मेरा घर जो था वह सुना है बच्चों के बिना, और कम से कम इन बुझती हुई आंखों से अपने घर में बच्चों की किलकारियां सुन लूंगा, उनके खेल कूद देख लूंगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और तुम मुझसे शादी कर लो। अब मनभावती देवी कहती है ठीक है, बहुत सोच समझ के कई बार इनकार कर देती है। लेकिन दोस्तों जब एक दिन वह रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तब मनभावती देवी को संगरू राम के ऊपर दया आ जाती है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है।
अब शादी के लिए जैसे हाँ कहती है तो बहुत खुश हो जाती है और फिलहाल वह उन बच्चों के भविष्य का इंतजाम करने में लग जाते हैं। और उनकी कहीं पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जिसे वह बेच देते हैं शादी के खर्चे के लिए, प्लस वह उन बच्चों के नाम पैसा जमा करने के लिए। तो जो भी पैसे उससे मिलते हैं तो उससे मनभावती देवी के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और मंदिर में जा करके गांव वालों की मौजूदगी में पूरे होशो हवास में शादी कर लेते हैं। लेकिन मनभावती देवी कहती हैं कि जैसे ही इनकी मौत होगी, मान लीजिए 75 साल के हैं, तो 5-10 साल के बाद जैसे ही ये मरेंगे तो इनके पटीदार लोग जायदाद के लिए आ जाएंगे और मुझे धक्के मार के भगा देंगे। तो वह कहती है कि ऐसा नहीं है, इस शादी को तो लोग मान्यता देंगे नहीं, तो कुछ कानूनी प्रक्रिया हो जाए। तब वह कहते हैं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि वह किसी भी कीमत पे मनभावती देवी को खोना नहीं चाहते थे। और वो कहते हैं चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और जब कोर्ट मैरिज करने के लिए वो कोर्ट में पहुंचते हैं और जब दोस्तों उनको देखते हैं मैरिज ब्यूरो के लोग, तो दोस्तों वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यह दोनों पूरे होशो हवास में थे और किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं था, इसलिए दोस्तों दोनों की शादी को मंजूरी दे दी जाती है। बाकायदा उनका कागज पत्र बन जाता है और उसके बाद शादी करके दोनों ही खुशी खुशी मिठाई वगैरह लेके अपने घर पे आ जाते हैं। शाम का वक्त था। मनभावती देवी जो है वो कहती है कि लाओ मिठाइयों को पास पड़ोस वालों को बांट देती हूँ। वह कहते हैं सुबह कुछ और मिठाई मंगा लूंगा और पूरे गांव में मिठाइयां बांट देंगे। और उसके बाद दोस्तों दिन भर के थके थे वे लोग तो फिलहाल खाना पीना खाते हैं। और सुहाग रात का जब समय आ जाता है तो दोस्तों उनको कोई बेड वगैरह तो था नहीं, क्योंकि नई नई शादी थी नहीं, कोई सोफा वगैरह मनभावती देवी लेके आती। जो भी खर्चा किया था संगरू राम नहीं किया था, तो उनका पूरा जो तखत था उसी के ऊपर बिस्तर लग जाता है और दोनों पति पत्नी बैठते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कैसे क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा। और हम लोग कुछ लोग आते हैं दोस्तों, हंसी मजाक भी करते हैं। उससे पहले अब फिलहाल दोस्तों अब जो दोनों लोग थे वह बात विचार करने के बाद रात काफी ज्यादा हो गई थी और जब बच्चे भी सोने का इंतजार कर रहे थे कि सारे बच्चे सो जाएं, उसके बाद दोस्तों क्योंकि उनको शोभा नहीं देता था कि बच्चों के सामने जो भी वो अपना दरवाजा बंद करे, तो फिलहाल जो बच्चे सो गए, 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की थी मनभावती देवी के। और जब सो गए तो यह अपना पति और पत्नी वाला धर्म निभाते हैं और जो कुछ भी होना था अपना प्यार मोहब्बत करते हैं। और इसके बाद जब रात को 3-4 बज जाते हैं तो मनभावती देवी वहां पर सोने लगती है। तो सांगरू राम कहते हैं कि नहीं यहाँ पर मत सो, क्योंकि बच्चे उठेंगे और हमको इस कमरे में देखेंगे तो शायद बुरा लगेगा, तो इसीलिए तुम बेटी को लेकर के जाकर अंदर सो जाओ और मैं तीनों बेटों को लेकर बाहर सो जाता हूँ। अब मनभावती देवी बहुत खुश हो जाती है कि कम से कम जो ये मेरे पति हैं इतनी तो मेरी इज्जत का ख्याल रख रहे हैं और मेरे बच्चों का भी इज्जत का ख्याल रख रहे हैं, इतनी तो समझदारी है। तो वह कहती है ठीक है। अब फिलहाल संगरू राम बाहर चले जाते हैं और बाहर तखत पे 2-3 बेटे सोए थे और एक और तखत पे खुद सो जाते हैं और अंदर जो मनभावती देवी थी वो अपनी बेटी को लेकर के सो जाती है। अब सुबह 5 बजता है तो संगरू राम उठते हैं और उसके बाद दोस्तों दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। फिलहाल जाते हैं मनभावती देवी को उठाते हैं और कहते हैं कि 5 बज गए उठो। वह उठती है, उसको बैरस पानी वगैरह जो भी देना था संगरू राम को देती है, उनका पैर छूती है और उसके बाद फिर वह अपने कामों में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद कुछ गांव की महिलाएं आ जाती हैं हंसी मजाक करने वाली। संगरू राम से भी मजाक करती है कि दादा कैसी रही रात। इधर मनभावती देवी से भी मजाक करती हैं कि कैसी रही रात। सारे लोग हंसी ठिठोली करते हैं। मनभावती देवी उनको चाय वगैरह बना के पिलाती है और संगरू राम के खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं था और वे बच्चों को खुशी खुशी उठाते हैं और कहते हैं कि उठो, हाथ मुंह धो लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो। अब ये देख के दोस्तों मनभावती देवी बहुत खुश होती हैं और वह सोचती हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब आराम से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। और फिलहाल जब 7:30 बज गए, कई लोग आए मिलने वाले, मिले जुले और जब आराम से चले गए चाय पानी पीकर मिठाई खाकर, संगरू राम भी सबका खुशी खुशी स्वागत कर रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जब 7:30 बज रहे थे और तख्ते पे बैठे थे और मनभावती देवी घर के अंदर खाना बना रही थी, तभी अचानक से वो एक तरफ लुढ़क जाते हैं। अब जैसे ही वो लुढ़कते हैं तो एक महिला उधर से आती है, वो मिलने ही आ रही थी। आकर कहती है कि अरे दादा क्या हाल है, रात भर जगे हो, जो क्या इस टाइम सो रहे हो। वो अभी मजाक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि इनको क्या हो गया है। वह कोई जवाब नहीं देते हैं और उनका कुछ हाव भाव भी अजीब सा लगता है। तब दौड़ के जाती है और मनभावती देवी को कहती है कि देखो दादा को क्या हो गया, जो तख्ते पर इस तरह से पलटे हैं, ऐसे लगता है जैसे लुढ़क गए हैं। वह कहती है क्या बात कर रहे हैं, वो अभी तो हंसी मजाक कर रहे हैं, तभी तो मैं अंदर आई हूँ। वह चल के कहती है देखो बाहर क्या हो गया। अब दोस्तों वो आती है और देखती है तो वाकई में दोस्तों उनके शरीर में कोई दम ही नहीं था और वह बस अपनी आंखें खोल रखे थे और मनभावती देवी के चेहरे को देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से दोस्तों एक शब्द का आवाज नहीं निकल रहा था। और वह तमाम तरीके से झिझोड़ती है, फिर पानी ला के मुंह धोती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और फिलहाल जो बच्चे थे वो अभी तो सो ही रहे थे, उन बच्चों को भी जगाती है
और इसी बीच दोस्तों एक आज़ाद नाम का जो लड़का होता है, जो कि दादा की देखभाल करता था, संगरू राम की देखभाल करता था, जब से उनकी पत्नी की मौत हुई थी, तो उनको फ़ोन करती है, वो भी सोया पड़ा था, दौड़ के आता है और कहती है कि देखो दादा को क्या हो गया। तब दोस्तों वह कहता है कि दादा की तबीयत को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर आता है, और डॉक्टर आकर जब उनकी हालत देखता है तो कोई दवा नहीं देता है और कहता है कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और सिर्फ आंख से ताक रहे हैं, तो मैं इनको क्या दवा दूं। फिलहाल इनको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दीजिए। अब दोस्तों जो मनभावती देवी, जिसके अंदर अपार खुशियां थी, अब थोड़ी ही देर में देखते देखते उसका मन दुखों से भर जाता है। वह रोने चिल्लाने लगती है और उसके बाद एक 4 पहिया गाड़ी मंगाई जाती है, जिनमें दादा को लेटाकर उनको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इमरजेंसी में, और डॉक्टर देखते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो सिर्फ देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे। और देखते दोस्तों देखते ही देखते इलाज चलता रहा, कोई फायदा हुआ नहीं। और थोड़ी ही देर में संगरू राम जी की मौत हो जाती है। और जैसे ही दोस्तों उनकी मौत होती है, मनभावती देवी रोने लगती है और वह कहती है कि ये क्या हो गया, और कल ही तो हम दोनों की शादी हुई है और आज ही ये सब होना था। फिलहाल दोस्तों वह लाश को लेकर घर आ जाती है और एक पत्नी का जो धर्म था वह निभा रही थी, छाती पीट पीट के रो रही थी। और जब उसको घर लेकर के आते हैं तो दोस्तों चारों तरफ घर में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, क्योंकि हाल ही में दोस्तों आप लोगों ने सुना था कि आपको पता होगा कि एक आदमी उनसे कहता है, गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई है और आखिरी तमन्ना ये है कि मैं शादी कर लूं। और वह वीडियो देखकर एक लड़की उनसे शादी के लिए अप्रोच करती है, शादी कर भी लेती है और शादी की रात ही वह उनकी हत्या कर देती है उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए। तो उसका भी लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं कि हो ना हो कहीं इनके साथ यही हो गया हो। तमाम वहां पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और मनभावती देवी का इंटरव्यू लेने लगते हैं, उनसे पूछताछ करने लगते हैं। वह सारी बातें जो कुछ भी हुआ था बताती है कि कैसे हम लोगों ने खाना खाया, कैसे हंसी मजाक किया, कैसे हम लोग सोए और कैसे उन्होंने कहा कि नहीं अब हम लोग अलग हो जाते हैं, तुम अंदर सो जाओ मैं बाहर सो जाता हूँ। सारी बता कर रोने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा और अब पता है मुझे कि धन दौलत मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब दोस्तों वो यही सब कह के रोने लगती है। और इधर दोस्तों जो और भी सारे रिश्तेदार जो थे आते हैं संगरू राम के और कहते हैं कि नहीं इसमें जरूर कुछ ना कुछ साजिश हुई है, हम लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। और दोस्तों अभी ये कल की ही बात है और आज दोस्तों जो पोस्टमार्टम हुआ होगा उसके बाद क्या रिपोर्ट आएगी और उसमें अगर कुछ ऐसा निकलता है तो मैं आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि असल में संगरू राम की सच्चाई क्या थी। लेकिन मनभावती देवी की शकल और बातों को सुन के कहीं से भी नहीं लगता कि उन्होंने कहीं साजिश की होगी। फिलहाल दोस्तों संगरू राम जो थे वह खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया था, या फिर जो भी उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया था, बीपी वगैरह बढ़ गया होगा, क्या कुछ हुआ होगा। आपको अगर इसमें कुछ लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मनभावती देवी जिनकी दुनिया एक बार फिर से उजड़ गई है, क्या उनको उनकी संपत्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या क्या कुछ हुआ होगा, उनकी मौत हो गई, आप कमेंट में हमें राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।